हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, नीट 2009 में आया हुआ एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। मतलब ये मेटल का कोई टुकड़ा है, इसके भीतर मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कह रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मीन फ्री पाथ है, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो है कितनी? 4 इंटू 10⁻⁸ मीटर। आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी। मतलब इस मेटल को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान किया जाए जो इन इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एवरेज एनर्जी दे सके। यानी कि इस मेटल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए? हमने मान लिया ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, ठीक है। यानी कि हमको इसी ई की वैल्यू निकालना है। और क्यों निकालना है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगा? एक एवरेज एनर्जी देगा, ठीक है। और वो एनर्जी की वैल्यू कितनी है? वो एनर्जी की वैल्यू है आपको, वो एनर्जी की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बताइए भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देना पड़ेगा? तो आप बताइए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है एनर्जी का, एनर्जी गेन का। एनर्जी गेन किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। और वर्क किसके बराबर होता है? Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या? E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ठीक है। इसको इधर ले आइए, तो E इंटू डेल्टा X बराबर डेल्टा V। तो अब आप बताइए, अच्छा यहाँ Q क्या है? चार्ज। किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। तो हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। और एनर्जी गेन कितना है? एनर्जी गेन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Q की जगह E कर दिया। बताइए डेल्टा V की जगह ये लिख सकते हैं, E इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब यहाँ मीन फ्री पाथ लैम्डा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा। अच्छा यहाँ बचा 2। अब हमको E की वैल्यू निकालें, लैम्डा इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल E, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी है? 4 इंटू 10⁻⁸ इक्वल E, ठीक है। अब बताइए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0.5 इंटू 10⁻8 इक्वल E। बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट इधर खिसकेगा तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि आ जाएगा 5 इंटू 10⁻, भाई यहाँ एक पावर बढ़ाओगे ना तो ये आ जाएगा 7। यानी कि E की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻7 क्या? वोल्ट अपॉन मीटर। बताओ कौन सा आंसर सही है? ये थर्ड वाला सही है, 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।